आइए हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में, और भाई आइजक उनका अनुवाद करेंगे। आइए मेरे साथ पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 1 से 6 आयत। Please read with me रेवलेशन चैप्टर 3 या Revelations chapter 3, 1 to 6. सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कुदापी न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। तो उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. प्रभु करे आज हम उसकी आवाज को सुन सकें। May the Lord help that like we may hear His voice today. वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। The Lord says that like I know your works. तू कहलाता तो जीवता है, पर तू है मरा हुआ। Like you say that like you're a living place, but you're someone that is dead. इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अब तूने किया है, अब उसको जो जो कुछ बचा है उसको भी संभाल ले। The Lord says that like finish your unfinished work. जो कुछ बचा है उसको संभाल ले। Like whatever is left, like take care of it. मन फिरा ले। Like repent. कि ऐसा ना हो कि मैं अचानक आ जाऊं Like it, so that it may not happen that like I come all of a sudden और तू तैयार ना पाया जाए। and like you were found unready. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। मेरे हर एक पाप, मलिनता, अहंकार, विरोध, कड़वाहट, लालच, कोई ऐसी बात मेरे जीवन जिसके लिए मैंने आपसे माफी नहीं मांगी, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर मुझे माफ कर दे। आप मेरे स्वभाव को जानते हैं प्रभु। मेरा बार बार पाप में गिरने वाला स्वभाव है। मैं बार बार वो करता हूँ जिससे आपको दुख होता है, परेशानी होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मुझे पूरी तरह अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। मैं जानूं प्रभु कि अभी मेरे आगे एक बहुत लंबी दौड़ रखी है, और अभी बहुत कुछ पूरा होना बाकी है। अभी मुझे बहुत से धोने के लिए बहुत कुछ और करना बाकी है। अपने लोगों से बोल और बातें कर। निर्गमन 4:12 मेरे लिए, और निर्गमन और यिर्मयाह 15:19 मेरे लिए पूरा कर। ऐसे भाई अमृतसर में खड़े होंगे, माई के शरीर में जी उठने वाली सामर्थ दे। निर्गमन 4:12 उनके लिए पूरा कर। मेरे भाई ऐसे को ट्रांसलेशन में सहायता कर। हमें एक मन एक आत्मा में बांध, और प्रभु दया कर मेरे मुंह में सही शब्द डाल। मैं इधर उधर ना जाने पाऊं, बहुत सही रीति से आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचे। इस सारे समय को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। प्रकाशित वाक्य में प्रभु 7 मंडलियों को 7 चिट्ठियां लिखता है। In Revelations, the Lord writes 7 letters to 7 churches. 7 मंडलियों प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। To all 7 assemblies, the Lord says like I know your works. उनमें से 5 मंडलियों को प्रभु कहता है मन फिरा। Out of 7, for 5 of them, he commands to repent. और प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है? प्रभु ये चिट्ठियां क्यों लिख रहा है इन मंडलियों को? Why is the Lord saying this, and why is he writing these letters? क्योंकि बाइबल कहती है अब समय आ गया है कि न्याय प्रभु के घर से शुरू हो। Because like the Bible says that like now it is the time that the judgment would start from the Lord's house. हाँ, बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल का अध्ययन करने वाले, वो कहते हैं ये 7 मंडलियां दिखाती हैं आखिरी मंडलियां किस तरह की होंगी। सातों की सातों मिलाकर दिखाती हैं कि आखिर समय मंडलियां किस तरह की होंगी।
And the biblical scholars say that like these seven assemblies together show how the assemblies of the end days will be. हाँ, 7 अंक जो बाइबल में वो संपूर्णता को, कंप्लीटनेस को दिखाता है। The number seven signifies completeness in Bible. तो इन चिट्ठियों के द्वारा प्रभु संपूर्ण मंडलियों से बात करना चाहता है। And through these letters, the Lord wants to talk to all the assemblies. प्रभु क्यों बात करना है, उसकी क्या इच्छा है? Like, why does he want to talk to them? What is his desire? क्योंकि न्याय प्रभु के घर से शुरू होगा। Because since judgment will start from the Lord's house, प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को ठीक कर ले मन फिराव के द्वारा। and that Lord wants that like we may correct our lives by repenting. हाँ, उससे पहले कि वो न्याय हमारे जीवन में प्रभु का न्याय शुरू हो, मंडियों का न्याय शुरू हो, मैं और आप अपना जीवन ठीक कर ले। Like before that judgment in the assembly starts to work in our life, it's better that he wants us to repent. मेज के बारे में क्या लिखा है? What is written about the table? पहला कुरिन्थियों 11 पौलुस कहता है अगर हम अपना न्याय खुद कर लें तो फिर हम ताड़ना के भागी नहीं होंगे। Paul says that like if we discipline ourselves, then we'll not be subjugated to the punishment. If we judge ourselves, we will not be judged. अगर हम अपना न्याय खुद कर ले तो हमारा न्याय नहीं करेगा प्रभु जी। अब ये जानिए कि हमारा न्याय नरक स्वर्ग का न्याय नहीं है। Our judgment is not about like heaven or hell. वो न्याय तो प्रभु ने क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया। That judgment the Lord had taken it on himself. पर हमारे कामों का न्याय होगा। But the judgment of our works, they'll be judged. क्या नहीं किया, क्या किया, उसके अनुसार प्रभु हमें इनाम देगा। Like what we have done for the Lord and what we have not done for him, like the Lord will reward us accordingly. लेकिन ये बहुत सचेत रहने वाली बात है। And it is something of like that we should be of very careful. कहीं इन आखिरी दिनों में आप किसी लापरवाही में ना पाए जाओ। That you may not be found in any careless attitude in these last days. अब जो 7 चिट्ठियां प्रभु ने लिखी, सरदीस की मंडी उसमें 5वें नंबर पे थी। 7 letters the Lord had written and Sardis is at number 5. सरदीस एक बहुत पुराने राज्य लिडिया की राजधानी था। Sardis like is the capital of an ancient city called Lydia. एंशिएंट किंगडम कॉल्ड लिडिया। Ancient kingdom called Lydia. बहुत शोहरत थी, बहुत धनी था। It was very rich. And a lot of fame. A lot of fame. और जब वो राज्य अपनी चोटी पर था तो उसका राजा था, उसका नाम था क्रीसस या क्रोसस नाम था उसका। Like in the last days of that kingdom, like there was a king Croesus or Crosses. Like हाँ, उसके राज्य के दौरान ये एकदम अपनी सबसे ऊंचाई पर था। And because of his ruling, the kingdom was in its pinnacle. और वो इतना धनी आदमी था कि अंग्रेजी में कहावत बन गई, टू बी रिच लाइक क्रीसस। And he was such a rich man that like there is a saying, it became a saying in English that being rich like Croesus. हाँ, और ये शहर एक प्लाटो पे बना था। प्लाटो क्या बोलेंगे हिंदी में? पठार पे बना था। This city is built upon a plateau. 1500 फीट की ऊंचाई पे था। Like nearly 1500 feet above sea. और ऐसे प्राकृतिक रूप से ऐसे बना था कि उसको पूरी सुरक्षा थी, कहीं से भी इस पर हमला नहीं कर सकते। And like geographically it is built in a way that like no one can attack it from any direction. बहुत धनी था। वहां पर एक नदी निकलती थी, उसका नाम था पेक्टोलस, जहां सोना निकलता था जहां से। And like it was a very rich city, and like there was a river going through that city like called Pectolus, from in which gold would flow. सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्कों की इजाद जो थी, मिंट जो करना था, वो इस शहर में हुआ था। And like it was this city that first minted the coins of gold and silver. ये कपड़े और डाई जो करते ना, कपड़े डाई, उसके लिए भी बहुत मशहूर था। And this place is also famous for dyes that we put on the clothes. और विशेषकर जो एक बैंजनी डाई आता है, पर्पल डाई, जो राजकीय वस्त्र में इस्तेमाल होता था, वो बहुत कीमती होता है, वो यहाँ बनता था। And like this indigo dye that is used in royalty, that was prepared here. साथ में चमड़े के चीजें बनती थी, पॉटरी बनती थी, सोने जेवरात बनते थे। There were also this place was also famous for the leather goods and like jewelry और and pottery.
बहुत उपजाऊ भूमि थी, and it was a very fertile land. एक बहुत जरूरी व्यापार केंद्र भी था, क्योंकि बहुत सारे जो कहना चाहिए व्यापार के रास्ते थे वो इधर से निकल कर जाते थे। And it was a very important trade center as well, since like this place was a intersection of many trade routes. तो हर तरह से बहुत शोहरत, बहुत धन, बहुत ही प्रसिद्धि वाला बड़ा धनी ये राजधानी थी। This capital city had all the fame and money and everything that is needed. सारदिस के विश्वासियों, जो विश्वासी थे उस शहर में, उन पर भी कोई सतावन नहीं दिखता। And like the believers in the city of Sardis, like they were never persecuted, और बड़ी शांति के साथ जीते थे। and they used to live very peacefully. इतना धन होने के साथ साथ वहां पर बहुत पाप और बहुत कहना चाहिए नैतिक पतन, मॉरल डिप्रेविटी थी। Like having all the money and riches, like there was also moral depravity in that city. बहुत धनी थे, बहुत सुरक्षित थे, इसलिए बहुत लापरवाही आ गई। Like they were very rich, and like they were very secure, and so the carelessness crept in. हाँ, कई बार जब हम बहुत कमी में होते हैं, घटी में होते हैं, तब खतरे इतने नहीं होते जितने कई बार खतरे तब हो जाते हैं जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है। Like when we don't face in much dangers, like when we are in very like when we are very less, but when we have a surplus, that is when we have lot of dangers. हाँ, एक लापरवाही आ जाती है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। We have this carelessness in coming to us, like that nobody can touch us. सारदिस में था, हम पर को हमला नहीं कर सकता। And people of Sardis thought that like no one can attack us. तो एक बार पर्शियंस ने, फारसियों ने उनका पूरा घेरा डाला, उन पर हमला किया। And then like one time the Persians, like they attacked them, and like they attacked them from all directions. हाँ, they laid a siege। They laid a siege on them. अब वो कैसे उस शहर तक पहुंचे? And how did they reach that city? फारस के राजा ने कहा, मैं उस अपने सैनिक को बहुत बड़ा इनाम दूंगा जो वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगा। And the emperor like announced that like I'll give a big reward to that soldier who finds a route to reach that city. उसके एक सैनिक ने एक दिन देखा कि किसी एक सारदिस के सैनिक का हेलमेट गिरा। And like one Persian soldier like noticed that like one day a helmet of a Sardis soldier fell down, और एक पहाड़ियों के बीच में एक क्रैक था, वो क्रैक से फटाफट नीचे आया और हेलमेट लेके ऊपर चला गया। and like there was a small crack in between those mountain rocks, and like he immediately went through it and got his helmet and returned back. तो वो सैनिक को रास्ता पता चल गया। And the Persian soldier got to know the way. सैनिक एक सैनिकों की टीम लेके उसी दरार से ऊपर गया। And like he took a battalion and he went through the same और route. जब ऊपर पहुंचा उसको शॉक लगा। And the moment he reached upstairs, like he was shocked. वहां पर एक भी पहरेदार नहीं था। There was no one like keeping उनकी watch. दीवारों पे एक भी चौकीदार नहीं था, एक भी सैनिक नहीं था। There was no soldier on patrolling duty on that wall. वो इतने निश्चिंत थे, हम पर कोई हमला कर ही नहीं सकता, उन्होंने चौकसी करनी ही छोड़ दी। Like there was no, they were so secure, thinking that like no one can attack us, that they didn't keep anyone on the watch. और इस लापरवाही से वो हार गए। And because of this carelessness, they lost. अंग्रेजी भाषा में एक शब्द आता है कॉम्प्लिसेंट। There is this word in English called being complacent. उसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट। That means self-satisfied, लापरवाह, being careless, निश्चिंत, केयरलेस। careless. और जैसा ये सारदिस शहर था, वैसा ही इसके विश्वासियों का इतिहास भी था। And just like this city Sardis, like so was the history of the believers in Sardis. ये विश्वासी बहुत आत्मसंतुष्ट और लापरवाह हो गए थे। They became very complacent and careless. इन शहर की तरह इनके अंदर बड़ा आत्मविश्वास था, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं हो सकता। Like just like the city, they had this feeling strongly in them that like nothing wrong can happen to us. हाँ, शैतान, संसार, शरीर कोई सेंध नहीं मार सकते। Satan, like world or a body, like nothing can attack us. हम ये भूल जाते हैं कि शैतान, संसार और शरीर ये तीनों आपके सेंध मारने की तलाश में हमेशा रहते हैं। And we often forget that like Satan, the world and your body are always on watch to attack you. हाँ, वो पहाड़ियों पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
like it's written on the mountains, right? Like the moment you lose your concentration, like and the accident happens, केवल एक छोटी सी दरार की उनको तलाश है। they only need one crack. हाँ, बस एक बार इंटरनेट पे ऐसे उंगली करने की जरूरत देरी है बस। You only have to you're only away from one swipe on the और internet. 2 मिनट 2 घंटे कब हो गए आपको पता ही नहीं चला। Like you will not realize like how 2 minutes turned into 2 hours. पढ़ाई पढ़ाई करने गए थे, पॉन में घुस गए। You went to study, but you started watching porn. हम भूल जाते कि शैतान, संसार, शरीर हमेशा आप पर हमला करने के लिए सावधान रहता है। Like we forget that like Satan, the world, and your body is always on guard to attack you. और जहां हमारे अंदर अति विश्वास है वहीं गिर जाते हैं। And wherever we are overconfident, that is where we fall. अब आत्मसंतोष हम सिद्ध हो गए। Spiritual being joyful spiritually is that we are pure. आत्मसंतोष यानी कॉम्प्लिसेंट कि हम अब Being- तो सिद्ध हो चुके हैं। Like being complacent that we are perfect. कितनी चर्चेस के साथ, मंडलियों के साथ ऐसा हुआ। Like how many assemblies fell for this. बहुत समय पहले उनके अंदर बड़ी आग थी, In the beginning they had a great fire, जब वो काम शुरू हुआ बड़ी जागृति आई, and when the work started they set fire. तेजी से बढ़ोतरी हुई, आत्माओं का उद्धार होने लगा। As soon as they started to grow and the souls were being saved, उनकी मीटिंग्स में जीवन से भरी हुई। and their meetings were filled with life. प्रभु का हाथ उनके साथ दिखता था, काम कर रहा है। Like you could actually witness the hand of God working with them, वो प्रार्थना करते, प्रार्थना सुनी जा रही है। and like they're praying and their prayers are being answered. तो बहुत काम जब इन सारे ग्रुप्स ने, चर्चेस ने किया, वो धीरे धीरे होते होते उनके अंदर एक आत्मसंतोष आ गया। And like when they have done a great work for the Lord, and slowly they became complacent, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए। and they become self-satisfied. अब हम सिद्ध हो गए, Now that we are perfect, हमारी मीटिंग सिद्ध है, our meetings are perfect now, हमारी शिक्षा सिद्ध है, our teaching is perfect now, हमारे प्रचारक बेस्ट है, our preachers are the best. और अब सुधार की हमें कोई और जरूरत नहीं है। There is nothing to correct in us anymore. अब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए। Now we have become completely perfect. अब आपके जीवन में जिस भी जगह पर आपके अंदर यह सोच आ गई, वहां पर आप आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। Like in whatever aspect of your life, like you start to have this feeling of being self-satisfied, like that is where your growth stops. हाँ, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका मंडली में हो, जहां भी आपको लगा बस अब मैं सिद्ध हो गया, मैं बेस्ट कर रहा हूं, इसके आगे और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। Wherever it is, be it in your professional life, be it in your family, or be it in your assembly, the moment you start to think that like I've become the best version of myself, that is where your decline starts. ये सोच आ जाती है कि अब मुझे आगे सीखने की और जरूरत नहीं है। Because that is where the thought begins that like I don't have to learn anything anymore. बाइबल कहती है अभी हम सिद्ध नहीं हुए, हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं। Bible says that like we are not perfect, we are being made perfect. जब आप इस सोच में आ जाते हो, आप आगे पढ़ना बंद कर देते हो, तो आप नीचे जाने लगते हो। Like the moment you stop moving forward, you start to go down. तो इन मंडलियों में क्या हुआ? What happened in these assemblies? इन मंडियों में, इन चर्चेस में, इन मूवमेंट्स में, ये जो बड़ी मूवमेंट्स हुई, ये सब धीरे 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 सब रीति रिवाज में बदल गया। Like these churches and these assemblies and these movements, all of them, like slowly they started to become traditions. अब उनकी प्रार्थना सभाएं, उनकी आराधना सभाएं, सब जगह पे एक रीति रिवाज आ गया। And their prayer meetings, like in all places, like there are traditions in those meetings now. हाँ, वो कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं ये नहीं मालूम। They're doing it, but they don't know why they're doing it. एक खोखलापन आ जाता है। There is a hollowness in them. ये रीति रिवाज का डर हमेशा बना रहता है। Like this fear of traditions is always there. और हम इतना बंध जाते हैं इसके साथ, हम सोचना बंद कर देते हैं। And like we are so bound to it that we stop thinking about it. हाँ, हमारे आराधना का पैटर्न है, We have a pattern to worship. 3 बहनें 3 भाई आराधना करेंगे।
three sisters and three brothers will worship on Sunday. अचानक संडे में कह दें आज 3 महीने 5 बजे आराधना करेंगे, सब एकदम लोग कहेंगे क्या हो गया, एकदम एकदम सब जाग जाएंगे सबके सब। Like suddenly, if we say like it'll be three sisters and five brothers, like everyone will be startled. हम आज हमको पता है एक गाना गाएंगे अभी और एक गाना गाएंगे बाद में, हम अटक गए हैं उस बात के साथ। Like we know this, that like we'll have one song in the beginning and one song in the end, like and we are हम- stuck with it. इंसान स्वभाव से रीति रिवाज से बहुत जल्दी अटकता है। Like a man he gets easily stuck by his nature, easily gets stuck with traditions. ये हमारे आराधना का जो हमने जो सिस्टम बनाया ये बेस्ट है। And like this system that we have created for worship is the best. हाँ, बस जिस तरह से हम कर रहे हैं यही सबसे बेस्ट है। Like this particular pattern that we are following is the best. और यहाँ से हमारा पतन शुरू हो जाता है। This is where our fall down starts. आत्मसंतुष्टि का मतलब अब हमें और आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। Being complacent means that like there is nothing more for us to work on. तो आप पढ़िए पहली आयत, प्रकाशित वाक्य 3:1 आयत। सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु कहता है मैं तेरी रेप्यूटेशन को जानता हूं, मैं तेरे जानता हूं कि तेरा नाम तो है पर सच्चाई बिल्कुल फर्क। The Lord says that I know your reputation, like that, like, but the reality is become something different. सिर्फ नाम रह गया है, काम खत्म हो गया। It is only the reputation that is left, but your works are stopped. तू जीवती मंडली कहलाती तो है पर तू है मरी हुई। You used to be a assembly that was alive, but you've already dead. अब जो तू कर रहा है वो सब जीवित काम नहीं है, वो सब मरे हुए काम है। Like what now? Whatever you're doing are not the living works, but are the works of the dead. वो प्रार्थना आराधना जो एक समय बहुत जीवन से भरी होती थी, आज वो मरी हुई है। Those prayers that used to be filled with life are dead now. प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। The Lord says that like I know your deeds. यानी प्रभु मेरी और आपकी असलियत को जानता है। That means the Lord knows what we are in real. तो मैं और आप एक दूसरे छिपा सकते हैं, प्रभु से नहीं छिपा सकते। We can hide it from each other, but we can't hide our deeds from our Lord. उसकी आंखें बंद कमरों में देख लेती हैं और उसके कान बंद दरवाजों के पीछे भी सुन लेते हैं। His eyes can see through see in the closed doors, and his ears can hear through the closed doors. और इब्रानी में वो कहता है उसके सामने सब बातें खुली और बेपर्दा है, नंगी है। And like in Hebrews, he says like all things stand naked in front of him. प्रभु कहता है मैं तेरी असलियत को जानता हूं, तू कहलाता तो जीवित विश्वासी है पर तू है मरा हुआ। Like the Lord says that like I know your true nature. Like you go around telling that you're a living believer, but you're someone who's dead. तू दिखते में बहुत जीवित लगता है लेकिन तू अंदर से खोखला है। You appear to be someone full of life, but you are completely hollow on the inside. ये आज बहुत से मंडलियों और बहुत से विश्वासियों की असली हालत है। This is the true state of many assemblies and many believers today. बहुत बड़ा धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, सेल्फ डिसेप्शन है। Like we are deceiving ourselves a lot. Like जीवित मंडली का, जीवित विश्वासी का हमने सिर्फ नाम धरा हुआ है। we have only taken up on the name of the like living believer and living assembly. वास्तव में असलियत है कि हम मरे हुए हैं। The truth is that we are dead. हाँ, वो रीति रिवाज में बदल गया। Like now it has become traditions now. हम कर तो रहे हैं लेकिन सिर्फ एक रीति रिवाज पूरा करने के लिए कर रहे हैं। Like we are doing it, but we are only doing it to complete a tradition. तो वो कहता है तेरा नाम तो है पर तेरी असलियत बिल्कुल फर्क है। The Lord says that like you have a reputation, but your true state is something different. मैं आज भाई ने बताया स्कूल की टेक्स्ट बुक में भाई एक बात कह रहा था चैपल में, मुझे भी एक स्कूल टेक्स्ट बुक की बात याद है। Today, brother was mentioning about a school textbook in the chapel morning, and I also remember a textbook. हमारी हिंदी की किताब में लिखा था, Like it was written in our Hindi textbook. हमारे बाप दादा घी खाते थे, हमारा हाथ सूंघ के देख लो। Like our ancestors used to eat ghee. Like you can smell our hands. हाँ, मतलब अब वो असलियत तो चली गई। That reality has gone. अब घी खाने की औकात तो नहीं है। Now we know we are not worthy of eating that ghee. पर वो
उस रेपुटेशन को बना के रखना चाहते हैं हमारे हाथ सूंघ के देख के। Like we just want to keep with that false reputation and saying that like you can smell our hands, और से सब कुछ वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। and like everything will go just the same way. इजराइल में बाहर सब कुछ वैसे का वैसा ही था। Like in Israel, everything was same on the outside. मंदिर में बलिदान होते थे, There were sacrifices in the temple. प्रार्थना उपवास करते थे, They used to fast and pray. हर साल फसह मनाते थे, They used to celebrate Passover every year. और सब खोखला था। But everything was hollow. अरे फसह के पर्व के दिन फसह के मेमने के लिए प्रभु खुद परमेश्वर के पुत्र को मार दिया। Like on the Passover, like for the Passover lamb, they killed the Son of God Himself. आप उनको सोचो, लिखा है कि वो पिलातूस के जो महल था उसके अंदर नहीं गए, जब प्रभु को पकड़वा के लेके गए उसके अंदर नहीं गए कि हम दूषित ना हो जाए। And like you think of it that like they did not go into the Pilate's office thinking that like we may become unclean. हाँ, हम अशुद्ध हो जाए। अरे तुम एक आदमी का खून कर रहे हो, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं कर रहा। You guys are planning on about murdering a person. Like, do you not think that is unclean? इस तरह खोखलापन आ जाता है। And this is how hollowness grows in us. और उसी तरह हमारी मंडलियों के अंदर वही मीटिंग्स, वही प्रार्थना सभाएं, वही बाइबल स्टडी होते 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 वो सब रीति रिवाज में बदल जाता है। In the same manner, like in our assembly as well, like those prayer meetings, those Bible studies, those worship meetings, they keep on going and like they become traditions. इसलिए बार बार प्रभु की मेज के सामने जांचना जरूरी है। And for this reason, it is a must that like we examine ourselves क्या repeatedly. मैं सही विश्वास में खड़ा हूँ? Am I standing in the right faith? क्या मैं सिर्फ विश्वासी कहलाता हूँ या मैं वास्तव में विश्वासी हूँ? Like am I just being called a believer or am I actually a believer? और क्या हमारी मंडली की मीटिंग्स में वास्तविक में प्रभावशाली है, ये रीति रिवाज में बदलती जा रही है? Or is it that like the word that is coming in our assembly, is it truly coming or it has just become a tradition now? क्या हमारी रेपुटेशन और रियलिटी में, हमारे नाम और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है? Is there a heaven and high difference between our reputation and our reality? हाँ, पौलुस कहता है भक्ति का भेष तो धरा है लेकिन उसकी सामर्थ को नहीं जानते। Like Paul says that like we have this mask of faith, but we do not know its power. Having a form of godliness, a mask of godliness, but denying the power thereof. मतलब बाहर से बहुत हम भक्त दिखते हैं, पर अंदर से क्या वो सच्चाई है हमारी? On the outside, we look very godly, but like on the inside, are we truly the same? हाँ, एक भाई बहुत प्रेमी दिखता है, बाहर मंडली के अंदर बड़ा प्रेमी दिखता है, लेकिन घर में शायद वो दानव है। Like one brother may appear to be very loving on the outside in the assembly, but at home he might be a monster. वो अब इतना प्रेमी दिखता है, मिठास से बात करता है, लेकिन घर पे अपनी पत्नी को मारता है। And he speaks with so much sweetness and like he appears to be very loving, and but at home he beats his wife. वो बहन बहुत नम्र दिखती है, लेकिन घर में बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। Like maybe that sister looks very humble, but like at home like the picture is completely different. आज से कुछ साल पहले एक बहुत जाना माना प्रभु का दास, Like a few years ago, like there was one very well-known servant of God. दुनिया भर में उसका नाम था। Like he was known throughout the world. हाँ, मैन ऑफ गॉड, प्रभु का भक्त। He was called a man of God. पर जब उसकी मौत हुई, उसके बाद सच्चाई बाहर आने लगी। Like after he died, like then the truth started to come out. वो 10 साल व्यभिचार में जिया। For decades he lived in adultery. कई स्त्रियों के साथ उसके गलत संबंध हुए। Like he's had wrong relations with many women. इतना बड़ा वो संदेश देता, दुनिया भर में उसके संदेश YouTube पे सब जगह इतनी प्रसिद्धि उसको, और असली हालत बाहर आई, उसने जीवन भर अपना गंदगी और व्यभिचार में बिताया। Like he used to give so many messages throughout the world, and he's on YouTube his messages would go so trending, and then but in reality he had such a terrible life. कि रेपुटेशन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। There was miles of difference between his reputation and his reality. ये मेरी और आपकी हालत तो नहीं है। Is it your and my condition today? तो वो कहता है मैं तेरे असलियत को, मैं तेरे कामों को जानता हूँ।
The Lord says that like I know your works and I know your मैं reality. तेरी सच्चाई जानता हूं कि तू यहाँ पर तो बहुत आत्मिक दिखता है, पर क्या वास्तव में आप आत्मिक हो? The Lord says that like I know that you appear to be like a true believer here, but are you really a believer? इस प्रभु के दास की तरह ऐसे मंडली में अभी इस मीटिंग में कई ऐसे भाई बहन बैठे हैं, Just like that, sir, man of God, like there are many brothers and sisters sitting here in this meeting as well. जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। Their story and their deeds, they're polar opposites. प्रभु कहता है मैं तुझे जानता हूं, The Lord says, I know you. तेरा नाम तो बहुत है कि तू आत्मिक आदमी है, तू विश्वासी है, पर तू है मरा हुआ। Like you have a great reputation of being someone spiritual, but you are dead on the inside. कहीं ना तू कहीं छिपे हुए कोनों में बहुत गंदगी में जीवन बिता रहा है। Like one corner or the other, you're living a very dirty life. इसलिए प्रभु कहता है, दूसरे आदमी कहता है तू जाग जा। दूसरे आयत पढ़े, प्रकाशित वाक्य 3:2। Let's read verse 2. The Lord says, wake up. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, प्रभु कहता है तू जाग जा, जागृत हो। The Lord says, the Lord tells you to wake up. तू होश में नहीं है, तू सोया हुआ है, You're not in consciousness. You're asleep क्योंकि बहुत सी चीजें मर चुकी हैं। because many things have died. पिछले 20-25 सालों में बहुत आत्मिक गिरावट आई है। In past 25 years, there has been a like very death of spirituality lot. हाँ, बहुत आत्मिक मौत हुई है। Like so much of death in spiritual उपवास assemblies. उपवास, प्रार्थना का जीवन बिल्कुल लगभग मर ही चुका है। Like a life of fasting and prayer has almost gone extinct. रात की जो प्रार्थना थी, जब मैं प्रभु में आया था, उस समय से पहले पूरी रात 5-5:30 बजे तक प्रार्थना हुआ करती थी। Like when I was new into the Lord, and before that, like we used to have like all night prayers till morning 6 o'clock. मेरे यंगर डेज, मेरे जवानी के समय में हम लोग रात को 1:30-2 बजे प्रार्थना किया करते थे। In my younger days, like we used to pray like around like 1:30 to 2 a.m. in the night. फिर आज से कुछ साल पहले हम लोग रात को 9:30 तक प्रार्थना करने लगे। And like a few years back, we started to pray till 9:30 in the night. अब रात की प्रार्थनाएं खत्म। Now the night prayers are completely gone. अभी परिवार में भी ऐसा नहीं होता कि हम रात को हम कहते हैं भी आज रात हम 1 घंटा दोनों मिलकर पति पत्नी हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। Does it also not happen in the family prayers that like the husband and wife together would sit and pray for 1 hour? बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है भाई। कहाँ पे? तो A उसी family तरह prayer, sir. उसी तरह हमारा गॉस्पेल कैंपेन के और कॉन्वोकेशन के तो दरवाजे ही बंद हो गए। And the same manner, like our gospel campaigns and convocation doors for our convocations are closed. विजिटिंग खत्म हो गई है। Visiting is like stopped. पारिवारिक प्रार्थनाएं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं मरने पर हैं, कई जगह पे तो मर चुकी हैं। Like the family prayers and personal quiet times like are almost extinct, and like some places they are gone. ऐसा लगता है ज्यादातर आत्मिक चीजें वेंटिलेटर सपोर्ट पे चल रही हैं। And like it feels as if like most of the spiritual things are running on ventilator. हाँ, व्यक्तिगत जीवन में बहुत संसारिकपन घुसता चला जा रहा है। Like a lot of worldliness has crept into the personal life. पहले हम घंटों संगति किया करते थे। Earlier we used to have fellowship for hours. भाई बहनों के साथ घंटों बिताया करते थे। We used to spend hours with the brothers and sisters. छुट्टियों के दिन कई बार मिलकर आपस में प्रार्थना उपवास में समय बिताते थे। Like many times we'd gather on holidays and spend in fasting and prayer. अब वही हमारे घंटों घंटों समय फोन और यूट्यूब खा जाते हैं। Now those hours are being dedicated for YouTube and our phone. हम आधा घंटा सुबह जूम मीटिंग में नहीं जुड़ सकते, रात को 45 मिनट के लिए मीटिंग में नहीं जुड़ सकते। क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। Like we find it difficult to spend 30 minutes for Zoom meeting in the morning or 45 minutes in the night, and we go out we dare to say that we don't have time. तो फिर आप घंटों घंटों फोन और यूट्यूब पे कैसे निकाल देते हो अगर आप इतने बिजी हो? If you are so busy, then how do you have time to spend on YouTube and phone for hours?
जब मैं जवान था, हफ्ते में 6-7 मीटिंग फिजिकली, मैं मतलब व्यक्तिगत मंडली में आया करते थे, 6-7 मीटिंग अटेंड करते थे। Like when I was young, like we physically used to attend 6 to 7 meetings every week. लगभग हर हफ्ते संडे की मीटिंग के बाद बाहर सेवकाई के लिए जाते थे। Almost every week, like we used to go to a ministry outside after Sunday meeting. हर रोज एक साथ संगति किया करते थे शाम को। Like every day we used to have fellowship. पढ़ाई कोई कम नहीं थी। Like we never lacked in academics. हाँ, हमारी पढ़ाई थी, हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। We also had to study and we had to take time for that as well. और टाइम एडजस्ट करना पड़ता था। We had to adjust a lot of time. उन दिनों में भी विश्वासियों के पास नौकरियां थी, परिवार थे, पूरी लाइफ जीते थे। Even in those days, the world believers had their families to take care of. They had their jobs. तो ऐसा क्या हो गया, आज व्यस्तता ऐसी क्या हो गई कि हमारे पास आधे घंटे का भी सुबह टाइम नहीं है? Like now, what has changed in that? Like we don't have 30 minutes time in the morning. क्योंकि इतनी और चीजें जो हमारा टाइम खा रही है। All these other things that are taking away our time, मैं इसमें बिल्कुल दोषी हूँ। and like I am the culprit here. मैं रोज इस बात से लड़ता हूँ, प्रभु किसी तरह मैं इस टाइम को ठीक कर सकूं। And I fight with this every day. Like, and I ask God that I may fight with this. संगति, प्रभु के काम का समय बिल्कुल मरने पर है। Like assembly and the work of God is almost on deathbed. हमारी एक मनता मरने पर है। Our one-mindedness is on deathbed. आज और चीजों का लालच इतना बढ़ गया है, हमारी संतुष्टि मरने पर है। Like the greed to have more things has grown so much that our satisfaction is almost dead. और एक सबसे बड़ा नुकसान है, हमारी पवित्रता मरने पर है। And the biggest loss is that like our holiness is about to die. सर्वे किया गया तो पता चला, ये विदेश की बात है पर मैं जानता हूं कि हमारे देश में भी ये बिल्कुल सच है, 50 से 60% प्रभु के दास पोर्नोग्राफी देखते हैं। And like when there was a survey in the foreign country, but I'm sure that is the case in our country as well, that and 50 to 60% of the people of God like are addicted to pornography. 67% पुरुष जो मंडलियों में आते हैं वो पोर्न देखते हैं, महीने में कम से कम एक बार देखते हैं। 68% of the people who come to the assembly, like they watch porn at least once a month. 18 से 24 साल की उम्र में 76% जवान पोर्न देखते हैं। ये मंडियों की बात कर रहा हूँ, ये मैं मंडियों की बात कर रहा हूँ, संसार की बात नहीं कर रहा। Around 76% of the youngsters between 18 to 24 I watch pornography who come to the assembly. स्त्रियां भी इसमें इंक्लूडेड है। And sisters are also included in this. इस संसार में पोर्न एडिक्शन छा गया और मंडियां भी उसकी ग्रिप में आ गई। Like there is porn addiction on this, like completely prevailing on this world, and like assemblies are also in its grip. हमारी पवित्रता बिल्कुल मरने पर है। Our holiness is about to die. आप सोचिए कैसा लगता है, हम मेज में हिस्सा लेते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और रात में हम कहीं और किसी और जगह में इंटरनेट पे घुसे हुए हैं। Like think of it this way, right? Like you're taking part in the table and you're spending time in the message, and then like in the night you're spending that time somewhere else. कई बार पाप ये सोचकर आप करते हो प्रभु तो माफ कर देगा। Many times you commit a sin like thinking that God will anyway forgive it. उसका लहू तो धो देगा। Like His blood will clean me. ये क्या प्रभु के लहू का मजाक नहीं है? Is this not a mockery of blood of Jesus? आप पढ़िए बाइबल क्या कहती है, इब्रानियों 10:29, Hebrews 10:29 पढ़िए। Let's read Hebrews 10:29. हिब्रू 10:29। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। 26 ना willfully, अच्छा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो क्या पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं? बढ़िया इंग्लिश में पढ़ दे भाई। If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of truth, no sacrifice of sins is left. हाँ, आगे एक जगह पे लिखा है, हम प्रभु की अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। And like in going forward, it is written that like we disrespect the spirit of grace of God. हम प्रभु
के जब हम इस तरह पाप करते हैं, ये जानकर अरे प्रभु तो माफ कर देगा, उसका लहू तो धो देगा, हम प्रभु के अनुग्रह का अपमान करते हैं। And like भाई it is written, 29 है भाई, हाँ, पढ़ दो 29 पढ़िए। हाँ जी, जी। पढ़िए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हाँ, उस वाचा के लहू को अपवित्र जानते हैं, like who consider that blood of that covenant to be unholy. उसको मजाक बना लेते हैं। They've made a mockery out of it. हाँ, बाइबल कहती है यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। True that Bible says that like our blood of Jesus cleanses us from all sins. पर वो मजाक बनाने के लिए नहीं है, But it is not to like it, but it is not something that you take वो in a तो light उसका manner. अनुग्रह का प्रयोजन है। That is that is his plan for his grace. प्रभु कह रहा है तू जाग जा, The Lord is saying, wake up, और जो कुछ बचा खुचा है उसको तो मजबूत कर ले। and whatever is strengthen whatever is left. सब कुछ मरने पर है। Everything is about to die. जो भी तेरा पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन है, वो बिल्कुल मरने पर है। Your family prayers, your personal quiet time, your assemblies, everything is about to die. 2 मिनट आराधना के बाद सोचने लगते हैं आगे आराधना करें क्या। Like after 2 minutes of worshiping, we start to think like, should we keep going? कम से कम दिन में एक बार दिन में तो सुसमाचार देना चाहिए। Like at least you should at least give gospel at least once in a day. इतना तो संभाल ले। Like you can catch hold of at least this much. प्रभु इतनी चेतावनी क्यों दे रहा है आपको? Why is the Lord warning you so much? मुझको भी, Even me. क्योंकि वो रात आने वाली जिसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। Because the night is about to come on which we not be able to do anything. एक ऐसे अकाल का समय आ रहा है, बाइबल कहती है रोटी का अकाल नहीं, वचन का अकाल हो जाएगा। There is a famine about to come on which like it is not a famine of food but the famine of word. आप ऐसी संगति चाहोगे आपको नहीं मिलेगी। Then you would look for such fellowship but you will not find it. मीटिंग तक बंद हो जाएंगी। Even the Zoom meetings will be stopped. आप वचन सुनना चाहोगे, आपको सुनाने वाला कोई नहीं होगा। Like you would want to hear to the word of God but nobody will speak to you. पहले हमारे पास ये बहाना था, अरे मंडी दूर है, Earlier we had this excuse that the assembly is too far. गर्मी है, सर्दी है, कई कारण से भाई नहीं जा सकते। Either it's summers are too hot or winters are too cold. Like for any reason we can't go. का अनुग्रह देखो, रोज सुबह शाम वो उस मंडी को आपके घर में ले आए। But like see the grace of God that like morning and evening he brought this grace to your own house. अगर अब भी आप उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको नहीं इस्तेकार कर रहे, तो क्या ये प्रभु के अनुग्रह का अपमान नहीं है? And like, if you're not accepting it even now, is it not making a joke out of Lord's grace? प्रभु कहते हैं इब्रानियों 2:3 में, तो इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे जी सकते हो? And like in the word in Hebrews 2:3, he says, how can you be so peaceful and about after knowing such a great gift? How can you escape by neglecting such a great salvation? इतना बड़ा उद्धार। How can you ignore such a great salvation? ये उद्धार आपको मुफ्त में मिला है, पर इस उद्धार को ये मुफ्त है नहीं। Like this salvation is given to you freely, but it is not cheap. इसके लिए प्रभु ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। The Lord had to bet everything he is to get this. इतने बड़े उद्धार की ये कदर करते हो आप? Is this the respect that you give to such a great salvation? कैसे हम लापरवाही, हमारी लापरवाही कहाँ से कहाँ प्रकट होती है? Like how negligent we are, like, and where all does it reflect? क्या हम अपने उद्धार के प्रति लापरवाही कैसे दिखता है? Like do you have negligence towards your salvation? How can we identify? जब प्रभु के घर को, प्रभु के काम को, प्रभु के लोगों को बिल्कुल सस्ता जानते हो। Like when you consider the house of God, work of God, and people of God to be completely cheap. आपने अपने सप्ताह के 2 घंटे दिए, आपका काम पूरा हो गया। Like you've given this 2 hours weekly and you're done. इसके आगे पीछे आप प्रभु के लिए क्या करते हो? Like what do you do for the Lord, like beyond these 2 hours? घर के लिए क्या करते हो? What do you do for the house of God? प्रभु के लोगों के लिए क्या करते हो? What do you do for the people of God? आप ये मत सोचो कि जो आपको प्रचार कर रहे हैं उनके पास पूरा जीवन नहीं है, उनके पास भी पूरा जीवन है।
don't you think that like the people who are preaching to you or working for working in the house of God don't वो have भी other work? वो भी जॉब्स करते हैं, उनके भी परिवार है, They also have families, they also have jobs, and they also have other works. उनके पास भी वही जिम्मेदारियां जो आपके पास है। They also have the same responsibilities as you do. अब वो कह रहा है तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? The Lord is asking, like, how can you be so negligent? ये उद्धार की इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई, तुम उस उद्धार के लिए इतनी सी कीमत नहीं चुका सकता? Like such high price was paid for this salvation, and you can't even pay this small price for it. हम आराधना और धन्यवाद में बड़े बड़े शब्दों और आंसुओं के साथ अपना एहसान बताते हैं, And like in worship, like with lot of tears and big and heavy words, like we say how much we owe the Lord. लेकिन हमारे जीवन में हम बिल्कुल एहसान फरामोश हैं। But that that does not at all reflect in our life even one bit. आप अपने जीवन से प्रभु को दिखाते हो, प्रभु मैं आपका कितना एहसानमंद हूं। Does your life show that, to speak to the Lord, that Lord, how much I owe you? आपने मेरे लिए इतना किया, आप रोज मेरे लिए इतना करते हो, You have done so much for me, and you keep doing so much for me every day. कभी आपके जीवन में दुख की घड़ी आई, प्रभु आपके साथ नहीं था, ऐसा कभी हुआ? Has there been one instance when you were in so much sorrow and the Lord was not with you? किसी ऐसी हालत प्रभु के लोगों की प्रार्थनाओं ने आपको घेर लिया, And like as like in all the situations, like the prayers of the people of God had surrounded you, उसकी प्रतिज्ञाओं ने आपको संभाल लिया, and His promises held you. हर विपरीत हालत से प्रभु आपको निकाल देता। In every terrible storm, the Lord had brought you out of it. क्या प्रभु आपसे थोड़ी भी आशा न रखे Can the Lord not expect a little from you, कि तू मेरे लिए इतना तो कर? that you would at least do this much for me? हम इब्रानियों 2:1 पढ़े, जल्दी से पढ़ते हैं, इब्रानियों 2:1 आए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बह कर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हम जैसे नाव बहकर पानी में दूर चली जाती है ना, जब उसका लंगर नहीं होता, कहीं हम बहकर दूर ना चले जाएं। And he says that like just like a ship drifts away when there is no anchor, like we may not drift away from His word. पहली शताब्दी की मंडलियां जो थी, उनके पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतने साधन थे, ना इतना पैसा था। The assemblies of the first century, neither did they have so much equipment nor such money, पर उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया। but they turned the world upside down. बताऊं क्यों? Why? उनके 4 लंगर थे। They had 4 anchors. फिर तो काम 2:42 में लिखा है उनके 4 लंगर क्या थे। In Acts chapter 2 verse 42, it is written, what were their 4 anchors? वचन, Word, प्रार्थना, prayer, संगति fellowship, और प्रभु की मेज। and the Lord's table. वो लगातार इसके साथ जुड़े रहे, And they bound themselves with these 4. कोई रीति रिवाज नहीं था, There was no traditions, ईमानदारी के साथ, with all honesty, और वो करते चले गए। and they kept doing it again. प्रभु फिर अगली आयत में कहता है, प्रकाश वाक्य की 3:3 में, ये बातें देखकर तू जान तेरे को कितना शुद्ध वचन मिला है। And like in Revelations chapter 3:3, the Lord says that by looking at this, you have gotten such pure word. हाँ, सारदिस की मंडली में प्रभु ने नहीं कहा कि तेरे पास झूठी शिक्षा है, तेरे पास झूठे शिक्षक है। एक ऐसी बात प्रभु ने नहीं कही उनको। Like the Lord did not say one thing to Sardis about like getting that you didn't get proper teaching. कहता है याद कर तुझे कैसा शुद्ध सुसमाचार, कैसा शुद्ध वचन मिला है। But the Lord speaks to Sardis that like remember, like, so what quality of teaching you received, और तू इस बात को देखकर तू अपना मन फिरा ले, and look at it and repent. और फिर प्रभु कहता है, वो दूसरी आयत प्रभु कहता है, जो काम तेरे जो मरने पर है, कहीं क्योंकि तेरे काम मैंने परमेश्वर के सामने अधूरे पाए। And like and those things that are about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of God. अधूरे इसलिए रह गए क्योंकि हमारा मन उसमें से निकल गया। Like they are unfinished because like we have taken our heart out of them. हाँ, ये अब बस हमने जितना करना था कर दिया और आगे करने की जरूरत नहीं। Like this thought that like we have done everything that we could and there is nothing that we need to do further. पौलुस कहता है मैं सिद्ध नहीं हुआ। Paul says that like I am not perfect yet. पौलुस बिल्कुल भी आत्मसंतुष्ट नहीं था।
Paul was never complacent. हाँ, मेरे को आगे भी बहुत कुछ आगे जाना है, एक बड़ी दूर ऊंची बुलाहट मुझे पूरी करनी है। Like I still have to go much further and I have to fulfill a bigger calling. इसलिए प्रभु आपको जगा रहा है। This is why the Lord is waking you up now. वो कहता है जाग जा, अगर तू जागा नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अचानक आ जाऊं। Like wake up, and if you don't stay awake, like it may not happen that like I come all of a sudden और तू तैयार ना पाया जाए। and you are unready. हमारा उद्धार तो निश्चय है, Like your salvation is sure. लेकिन पौलुस फिलिपियों 2:12 में कहता है अपने उद्धार को डरते कांपते हुए इस उद्धार को पूरा करो। But like Paul says that like with trembling and fear, like fulfill this salvation. क्यों? क्योंकि जो लोग इसकी कीमत जानते हैं वो इसको बहुत संभाल कर रखते हैं। Because the people who know its value, like keep it very precious to them. आपके पास कोई बहुत कीमती चीज हो, कोई जेवर हो, मोबाइल फोन हो, गाड़ी हो, घर हो, क्या आपको डर नहीं लगता इसका कुछ नुकसान ना हो जाए, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए? बिल्कुल वही बात पौलुस कहता है, उद्धार को डरते कांपते हुए बड़े संभाल के उसको पूरा करो। When you have something very precious like like some jewelry or a car or a very costly phone, are you not afraid that like it can be destroyed somehow? Like Paul says in the same way, be very careful of your salvation. ये प्रभु कह रहा है तू जाग जा, The Lord says, wake up, अपना मन फिरा ले, repent, इस आत्मसंतुष्टि की हालत से बाहर आ जा। come out of this complacency. जो बातें मरने पे हैं, उनको फिर से मजबूत कर, And those things that are about to die, strengthen them. और प्रभु ये काम कर सकता है। And the Lord can do this work in you. जो बातें मरने पर हैं, उसके क्रूस की सामर्थ में जी उठने वाली सामर्थ है, वो मरी हुई चीज को जिंदा कर देती है। Like the things that are about to die, like his cross has the power to resurrect. His blood has the power of resurrection, and he can bring them to life again. प्रभु अंत में कहता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए। And the Lord in the end says there are some people who have not soiled their clothes. Sir, hello, हेलो, hello, hello. Yes, Isaac, your voice is coming. जी भाई, सर आपका आवाज मेरी आवाज जानी नहीं भाई आ रही? आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहे हैं सर। हाँ, अब आ रही है भाई। यस सर। हाँ, वो कहता है कहता है उस चिट्ठी में कहता है पर कुछ लोग सार्दिस में ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए। And in the letter, the Lord says that there are some people left in Sardis who have not soiled their clothes, ये पर कुछ ही है। but only few. हाँ, आखिरी दिनों में मंडियों में इतने सारे लोग कहते हैं कि हम जीवित हैं, पर कुछ ही हैं जो वास्तव में जीवित हैं। In the end days, like so many people say that we are believers and we are living, but there are only few that way. हाँ, ये नाम से नहीं, असलियत से जीवित विश्वासी। They are not believers by name, but they are the actual believers. इनमें ऐसी क्या बात है? What is it that ये separates them? आत्मसंतुष्ट नहीं है, They are not complacent. ये आगे बढ़ना चाहते हैं। They want to keep moving forward. जो मंडियां आत्मसंतुष्ट है, जो विश्वासी आत्मसंतुष्ट है, वो कहते हैं हम ऐसा किया करते थे। Those assemblies or people who are complacent, they say that like, we used to do such things. और जो आगे बढ़ रहे हैं, जो संतुष्ट नहीं है, वो कहते हैं हमें ऐसा करना है। And those who keep pushing forward, they say like we have to do this. हाँ, हमें अभी और बहुत कुछ करना है। Like there is more that we have to do. मेरे जीवन में जो बातें बिल्कुल मेरे जीवन में मरने पर है, मेरे प्रार्थना का, आराधना का, वचन का जीवन, प्रभु दया करके मैं उसको फिर से मजबूत कर सकूं। All these things about my life, that my quiet time, my family prayers, and my work, my life at the assembly, they are about to die, and the Lord would resurrect them. प्रभु जो पवित्रता का जीवन हमारा नीचे जा रहा है, बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, हम उस पवित्रता को संभाल सके। This holiness in our life, like the Lord may help, that is rapidly falling down, the Lord may lift it up. और जो मंडी का काम हम बहुत रीति रिवाज में बिट बाय बिट बदलता चला जाएगा अगर हम सावधान नहीं रहे। And if we are not careful, then bit by bit, everything about our assembly and our spiritual life will go upside down. इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने, इतना बड़ा मौका, इतनी अद्भुत संगति प्रभु ने आपको दी है, आप इसको इतना हल्का कैसे जान सकते हो?
How can you say, how can you take something so precious and something such a great salvation that the Lord had given you? इसलिए पौलुस सरदिस को कहता है तू जाग जा। That is why Paul says to Sardis, the Lord says to Sardis, like, wake up, इस बात से मन फिरा दे। like hear this and repent. बाइबल में एक बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मन फिराया हो, वो प्रभु के पास लौट कर आया हो और प्रभु ने उसको सबका सब लौटा कर ना दिया हो। एक बार ऐसा नहीं हुआ। Not once it happened in Bible that someone repented and came back to the Lord and the Lord did not restore him to the fullest. शुरू से लेकर आखिर तक जितने लोग प्रभु के लौट कर आए, प्रभु ने उनको सबका सब लौटा कर दे दिया। From the beginning to the end, like whoever returned to the Lord restored them. ये उसके क्रूस की जी उठने वाली सामर्थ्य है जो हर मरी हुई चीज को जिंदा कर देती है। This is the resurrecting power of his cross that brings everything that is dead to life. हर डूबी हुई चीज को, हर डूबे हुए जीवन को क्रूस की सामर्थ ऊपर ले आती है। Like every life that is drowned, his cross brings it up. जो अधूरा काम मैंने और आपने छोड़ दिया है वो हम पूरा नहीं कर सकते, That work that we have left unfinished, we can't finish it, पर प्रभु की सामर्थ कर सकती है। but the strength of the Lord can do it. अगर आज आपने प्रभु की आवाज सुनी है तो अपने दिल को सख्त मत करना। If you have heard the voice of God today, then do not harden your heart. आप अगर लौट आओ, प्रभु आपका सबका सब लौटा कर दे देगा। And if you come back to him, the Lord will restore you to the fullest. हम बहुत भयानक दिनों में जी रहे हैं। And we are living in very terrible days. आत्मिक पतन के दिन है ये। These are the days of spiritual downfall. हमारी असलियत, हमारे नाम में और असलियत में एक बड़ा फर्क आता जा रहा है। Our name and our reputation, our reality are polar opposites. प्रभु कह रहा है जो कुछ बचा खुचा है अब उसको संभाल ले, वो भी मरने पर है। The Lord is telling that, like, strengthen what is left and like which is about to die. आइए मेज के सामने अपने आप को जांच लें। Come, let us examine ourselves in the Lord's table, हम अपना न्याय खुद कर लें। that we may judge ourselves. हे प्रभु मेरे जीवन में इन बातों को ठीक कर। Lord, correct these things in my life, मैं इस उद्धार की कीमत को जानूं। that I may know the value of this salvation. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Come, let us pray.